हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और बात करेंगे आज निफ्टी के ऊपर और साथ में अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि एक चीज नोट करने वाली है। निफ्टी ने जो है वो पिछले 2 साल से कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं। सितंबर 24 में एक टॉप लगता है, उसके बाद से 2 साल तक मार्केट कुछ परफॉर्मेंस नहीं देता। वहीं अगर हम यूएस मार्केट की तरफ जाएं तो यूएस मार्केट ने पिछले 2 साल में, अगर सितंबर 24 की बात करें तो यहां पर सितंबर 24 शुरू होता है जब वो 41,000 के आसपास था और अभी वो लगभग 53,000 के आसपास है। तो वो 28 से 30% जो है वो रन कर चुका है। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या यूएस मार्केट लगातार चलता रहेगा और इंडियन मार्केट गिरेगा, और निफ्टी के लिए क्या क्रैश की संभावना फिर से खुल चुकी है। ये सब क्वेश्चंस आना दिमाग में देखो बहुत नेचुरल है। लेकिन एक चीज जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं वो यहां पर है, जिसके बारे में बहुत से लोग बात भी नहीं करते। अगर हम यूएस मार्केट का कोविड का बॉटम देखें तो वो था लगभग 18,350 का। मैं राउंड फिगर 18,000 पकड़ता हूं। तो वहां से यूएस मार्केट ने अभी तक जो रनअप लिया है तो टोटल वो लगभग 3 गुना है, वो भी 54,000 पे होगा। अभी तक वो भी नहीं हुआ। तो यूएस मार्केट कोविड बॉटम से अभी 3 गुना भी नहीं हुआ है। साथ में अगर प्री कोविड हाई देखे जाए तो वो लगभग 29,000 के आसपास थे प्री कोविड हाई। तो वहां से भी यूएस मार्केट अभी 2x भी नहीं हुआ, वो भी वो 58,000 पे होगा, अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इसी कंपैरिजन में आपको ये चीज नोट करनी चाहिए, अगर हम इसी पॉइंट को लेकर निफ्टी को देखें और इंडियन मार्केट्स को, सो 7500 पे हमारा कोविड का बॉटम था एंड प्री कोविड हाइज वर 12,000, लगभग 12,300 के आसपास थे और 7500 के आसपास हमारा कोविड का बॉटम। वहां से हम 2024 सितंबर तक ही 3 गुना की यात्रा कर चुके थे और इस पॉइंट से जो प्री कोविड हाई था वहां से भी 2 गुना प्लस हम हो चुके हैं और 3 गुना प्लस हम हो चुके हैं। यानी इंडियन मार्केट ऑलरेडी इतना रनअप कर चुका था कि अब वैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स और मार्केट जो वो स्टेबल हो रहा है। साथ में 2 साल से अगर आप देखेंगे तो हम लोग एआई की रेस में, सेमीकंडक्टर की रेस में, आप कह सकते हैं कि स्पेस टेक की रेस में और साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब की रेस में हम लोग बाहर हो चुके हैं। और इन सब में बाजी कौन मार रहा है? यूएस का मार्केट बाजी मार रहा है। अब एक कोई कमेंट करेंगे कि सर इंडिया का मार्केट चलना और यूएस का मार्केट चलने में फर्क है। आई एग्री विद यू, क्योंकि इंडिया का मार्केट जो है वो एक हॉर्स है और घोड़ा जो है वो 100 किलोमीटर अगर दौड़ रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम कहते हैं कि घोड़ा है, उससे एक्सपेक्टेशन ही है। लेकिन यूएस का मार्केट एक एलिफेंट है, ओके। और अगर एलिफेंट अगर 100 किलोमीटर प्लस दौड़ता है तो यस, उसके लिए क्लैपिंग बनती है। तो यूएस मार्केट डिड अ फैंटास्टिक जॉब। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडियन मार्केट जो है उसने कुछ काम नहीं किया है। उसने 2 साल से वैल्यूएशन एडजस्टमेंट करी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे पीरियड में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो मार्केट में रहता ही है, लेकिन एक जो चीज है वो है यूएस इन्वेस्टिंग। इसको लेकर ना बहुत से क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास भी कि यूएस इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे होती है। और एक जो क्वेश्चन आता है कि इंडिया गिरेगा यूएस चलेगा, इसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिना देरी के यहां पर चलते हैं। मैं इंडिया के ऊपर कुछ बताता हूं, फिर आगे यूएस इन्वेस्टिंग कैसे करनी है उस पर बात करेंगे। यहां नोट करो, दैट्स द जोन। इस पे हम लोग जो है एक इंडिकेटर लगा लेते हैं। ये हमारा इंडिकेटर डेली चार्ट पे, इसकी चर्चा मैंने काफी समय तक करी है, लगातार करी है। और अभी रिसेंट में मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड करके आपको बताया भी था कि आने वाले जुलाई में और 6 महीने के लिए मार्केट साइडवेज टू बुलिश ही रहने की संभावना है। क्यों है उसके मैंने रीजंस भी दिए थे। अगर हमें प्रॉपर बुलिश मूव चाहिए तो उसके लिए हमें 50 और 200 का क्रॉसओवर चाहिए। ये 50 और 200 का क्रॉसओवर होगा, यानी कि अब जो लेवल है वो 24,600 है। इसके ऊपर मार्केट शायद तेजी के गेट ओपन करे, तब तक मार्केट जो वो साइडवेज गेम खेलता रहेगा। एक क्वेश्चन आता है, सर यहां पर ये जो गैप पेंडिंग पड़ा है क्या ये फिल हो सकता है? मेरा एक आंसर है, अगर ये क्रॉसओवर हो गया तब तो नहीं होगा, और अगर एक क्रॉसओवर नहीं होता है तो गैप फिल हो सकता है। अब वो कैसे, मैं समझाता हूं। यहां नोट करना, पहले इधर देखो, ये वाला लास्ट टाइम का क्रॉसओवर, यहां देखो इन दोनों का क्रॉसओवर हुआ था। पीछे गैप पेंडिंग था, बिल्कुल पेंडिंग था, वो आगे फिलअप हुए। तो जब क्रॉसओवर हो रहा था तो हमें गैप की नहीं सोचना, तब हमें उस तेजी को राइड करने की सोचना है और उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करने की सोचना है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इससे पहले का और देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर गैप पेंडिंग हो गए तो क्या करेंगे। अभी देखो उसका समझो, हियर इट इज। यहां पर भी देखो ये 50 और 200 EMA का क्रॉसओवर हुआ। उस टाइम भी देखो गैप नीचे पेंडिंग थे, क्या फिल हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि क्रॉसओवर हो गया तो फिर एक नए हाईस की तरफ जो है मार्केट जाने की कोशिश करता है और प्रीवियस हाई से ऊपर जाता है। अब आओ एक चीज और नोट करो, रिसेंट का प्राइस एक्शन जो है वो समझना इंपॉर्टेंट। यहां 8 जुलाई को एक कैंडल बनती है, ये 8 जुलाई की कैंडल है।
इसके हाई और लो के अंदर ही हम लोग निफ्टी में बैठे हुए हैं। साथ में ये 13 जुलाई की भी कैंडल है, इसके हाई और लो के अंदर भी हम बैठे हुए हैं। आज थर्सडे की मॉर्निंग है, शाम को आपको वीडियो मिलेगा क्योंकि मैं कहीं निकल रहा हूं, तो उससे पहले मैं आपके लिए शूट कर रहा हूं, शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता आज क्या होगा प्राइस एक्शन, लेकिन ये लेवल्स जो हैं ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मार्केट इज इन द इनसाइड कैंडल टेरिटरी, ये आप नोट करिए, खासकर 8 जुलाई की जो कैंडल है वो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन आएगा, यहां पर ये लेवल टूटा तो, अगर ये टूटता है तो क्या होगा, इसके ऊपर डिस्कशन में आगे करूंगा। लेकिन पहले हम यूएस इन्वेस्टिंग की बात करेंगे कि यूएस इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, लोग क्यों कर रहे हैं वो समझते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे कुछ लिखता हूं, वो समझना। तो यहां देखो, मैंने कुछ रीजंस बताए कि आजकल लोग उस तरफ क्यों जा रहे हैं और कितना जाना चाहिए, अगर जाना भी है कितना जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया खराब हो गया और यूएस ही चलेगा खाली, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने आप को जो 2 साल के पीरियड रहे हैं पीछे, जब निफ्टी ने 0 रिटर्न्स या फिर नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और यूएस मार्केट 28-30% चल चुका है, तो यूएस इन्वेस्टिंग या थीम में अगर पार्टिसिपेट करना चाहो तब आपको यूएस इन्वेस्टिंग के लिए देखना चाहिए कि हाँ मैं देखता हूं। लेकिन अलोकेशन जो मुझे लगता है वो 80-90% तो मुझे लगता है इंडियन मार्केट में ही होना चाहिए। आप 10, 15, 20% अगर यूएस स्टॉक्स में काम करना चाहो कर सकते हो, ओवरऑल योर टोटल पोर्टफोलियो साइज, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप बताइए आपके क्या विचार हैं। अब ग्लोबल थीम जो है, जैसे एआई हो गई या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, सेमीकंडक्टर हो गई, ये इंडिया के अंदर है ही नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, आपने इंडिया में कोई एक कंपनी देखी जो टेस्ला जैसा काम कर रही हो? नहीं देखी होगी। कोई एप्पल जैसी एक कंपनी नहीं, नेटफ्लिक्स जैसा एक प्लेटफॉर्म, आप यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म बता दो, है ही नहीं इंडिया के अंदर। तो एक्चुअल में वो चीज़ें अगर आपको फायदा लेनी है, ग्लोबल दुनिया बदल रही है, अगर उसका फायदा लेना है तो आपको यूएस इन्वेस्टिंग की तरफ देखना ही पड़ेगा, अगर आप देखना चाहो तो, इफ योर रिस्क प्रोफाइल अलाउस यू। अब बड़े लोग जो रिच लोग हैं, रिच क्लास, वो क्यों देखती है इस साइड में? एक चीज़ तो, एक तो मिथ है कि खाली यूएस इन्वेस्टिंग रिच लोग करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को बहुत रिच नहीं समझता, लेकिन मैं भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो रिच क्लास जो है खाली वो नहीं करती, किसी के पास अगर 10,000 रुपए भी है वो भी यूएस इन्वेस्टिंग कर सकता है। साथ में यहां पर डाइवर्सिफिकेशन जो है वो लोग इसीलिए करते हैं कि ये 2-2 साल की जब मंदी आएगी इंडिया के अंदर, या मानो इतना रिटर्न्स ना मिले तो एक्सपोजर दूसरी साइड भी रहे, प्लस डॉलर एक्सपोजर उनको मिल जाता है। क्योंकि डॉलर का क्या है कि आपको पता है वैल्यू धीरे धीरे रुपये की डेप्रिशिएट हो रही है और डॉलर की बढ़ रही है। तो अपने आप को मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है वो सोचते हैं कि और कुछ नहीं तो डॉलर डिनोमिनेटेड टर्म्स में हमें रिटर्न्स ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा जब वो हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से वो प्लानिंग करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, कौन सा ब्रोकर या कौन सा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में आजकल ये सर्विस दे रहा है? देखिए, पहले तो ना ये कुछ एक ब्रोकर्स थे, कुछ एक प्लेटफॉर्म्स थे जो सर्विसेज देते थे ये वाली, लेकिन उसके लिए अलग अलग वेबसाइट देखनी पड़ती थी। अभी इंडिया में ना एक ब्रोकर है धन नाम से, मैंने इसमें रिसेंट में, देखिए मैं एप्लीकेशन चला देता हूँ अपनी, रिसेंट में यहाँ पे मैंने कुछ इसका एक्सप्लोर किया था। यहाँ देखना, इसकी एप्लीकेशन खोल के इधर ऑप्शन मिलेगा आपको, बिल्ड योर वेल्थ, इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स एंड ईटीएफ, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। मैं अपने एडिटर भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वहाँ चला दीजिए प्लीज़, इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स एंड ईटीएफ, ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो नोट करो। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन का ऑप्शन है, ओके। यहाँ पे फीचर्ड स्टॉक्स जैसे नेटफ्लिक्स, एप्पल, टेस्ला, पेप्सी, एनवीडिया, इन सब की डिटेल्स है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आप देख सकते हो, फाइनेंशियल सर्विस के कौन से स्टॉक्स है, हेल्थ केयर के यूएस में कौन से स्टॉक्स लिस्टेड है वो देख सकते हो। इसके अलावा 52 वीक हाई कौन से हैं, 52 वीक लो कौन से हैं, मार्केट मूवर्स कौन से हैं, टॉप गेनर, टॉप लूजर, वो डिटेल आ जाएगी। सबसे अच्छी चीज़, आपको समझ ही नहीं आता कि यूएस इन्वेस्टिंग करनी है, खुद को हेज करना है कि अगर इंडिया नहीं चलता तो हम क्या करेंगे, तो आपके पास यूएस ईटीएफ का ऑप्शन है। देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, वैनगार्ड का S&P 500 ईटीएफ, और इसके अलावा स्टेट स्ट्रीट का S&P 500 ईटीएफ, ये सारे आपको दिख रहे होंगे जो कि यूएस के टॉप क्लास ईटीएफ्स हैं। इनको भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा हेज करना है, थोड़ा सा सिक्योर करना है, डाइवर्सिफाई करना है। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि धन इकलौता ऐसा ब्रोकर है अभी की डेट में, जनरली मैंने देखा है कि अभी तक इतनी फैसिलिटीज़ किसी के पास नहीं है, जो एक्चुअल में आपको यूएस स्टॉक्स में और यूएस ईटीएफ में डेली, वीकली और मंथली, देखो तीनों एसआईपी का आपको ऑप्शन जो है यहाँ पे दे रहा है। डेली, वीकली, मंथली तीनों आप एसआईपी जो है यहाँ पे कर सकते हो। साथ में यहाँ पे एसआईपी करने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरे शेयर की ही एसआईपी करो, यहाँ फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग अलाउ है। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि जैसे देखो पेप्सी का शेयर $135 का है, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं 10,000 रुपये का लेना चाहता हूँ, तो मैं अगर पैसे लगाना चाहूँ इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके मैं 10,000 का ले सकता हूँ।
और SIP करना चाहूँ तो स्टार्ट SIP पे क्लिक करके मैं अपनी वैल्यू एंटर कर सकता हूँ कि मुझे इतने वैल्यू का चाहिए या इतने मुझे शेयर्स चाहिए। मैं दोनों ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ उसको डॉलर में कन्वर्ट करके। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन और फीचर जो है मुझे नजर आता है। और फिर यहाँ पे इंस्टेंट बाय पे क्लिक करके हम सारा का सारा अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो अब इसमें चार्जेस के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। जो धन के चार्जेस हैं, पे इन यानी कि आप जब फंड ऐड करते हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर $100 से ऊपर है तो, और अगर आपने पे आउट किया है तो भी वो फ्री है। ये सबके पास नहीं है, सब ब्रोकर्स अभी चार्ज ले रहे हैं, धन इस पे कोई चार्ज नहीं ले रहा है। साथ में जो आपकी ब्रोकरेज है वो 0.25% के लगभग रहती है ओवरऑल ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर, जो कि इंडस्ट्री को लेके बहुत ठीक ठाक देखी जा सकती है। अब ये तो हुई हमारी इसकी बात। अगर आपको इसका लिंक चाहिए धन का तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राइट नाउ मैं इसको यूज कर रहा हूं और मैंने इसको रिसेंट में एक्सप्लोर भी किया है। अब आते हैं हमारे मेन निफ्टी के ऊपर वापस, इसको देखना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां पे आ जाओ। अब जो धन का मैंने आपको बताया ना वो फुल्ली रेगुलेटेड भी है, IFSCA के थ्रू, गिफ्ट सिटी रूट के थ्रू वो फुल्ली रेगुलेटेड है। तो यानी कि इंडिया में पहला ऐसा ब्रोकर है जिसने कि इस तरीके से स्टेप्स लिए हैं और इनिशिएटिव लिए हैं। अभी तक अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता था, ये एक इंडिया का ही ब्रोकर होके इसने इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी और यूएस में भी दी। पहला ब्रोकर है, इतना ध्यान रखना। अब आओ यहां पर, ये हम वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करके कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। यहां नोट करना, इसको इंडिकेटर्स को मैं हटाता हूं, प्लीज नोट इट डाउन। मैंने यहां पे RSI लगाई है। अब देखो जो लोग कह रहे हैं ना कि इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी मंदी आ सकती है, मेरा खाली कुछ एक सवाल है उनसे। मुझे नहीं पता देखो मंदी आएगी नहीं आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से मार्केट गिर नहीं सकता। मार्केट हो सकता है यहां पे साइडवेज की खड़ा रहे, तो साइडवेज का मतलब ये होता है कि वो इस गैप को भी फिल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तेजी मुझे पता है 24,600 के ऊपर है। तेजी कब है? 24,600 के ऊपर है। लेकिन बड़ी मंदी की जो बात कर रहे हैं ना, जो आपको डरा रहे हैं, मेरा एक क्वेश्चन है उनसे, आप भी पूछना, ठीक है। दिस इज वीकली चार्ट एंड दिस इज RSI। अब आओ यहां पर देखो, वीकली चार्ट पे हमने एक फॉर्मूला यूज किया था RSI 30 के नीचे जाके ऊपर आने का या 30 के पास जाने का। मार्च में हमने बात करी थी, याद है? फरवरी मार्च में मैंने पूरा बताया था मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। अब मैं कह रहा हूं मेरे को नहीं लगता है गिरेगा। यहां देखो, अब जब भी मार्केट ने, यहां से चलते हैं, कहीं से भी आप पकड़ लो, कहीं से भी। सो हियर इट इज। अगर पिछले चलो 2000 यहां से 2 से डाटा लेते हैं, आ जाओ। ये 2002 में RSI जो है वो ओवरसोल्ड जोन में जाती है निफ्टी की, और उस टाइम निफ्टी यहां था इस पॉइंट पे, लगभग 800,000 के आसपास था, ठीक है, 800-900 के आसपास। वहां से देखो मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो वहां से मार्केट ने एक रन ही लिया, गिरावट नहीं करी, उस लो को नहीं तोड़ा गया। वो लोग कभी नहीं टूटे, हिस्ट्री में कभी नहीं टूटे, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम फिर से इसके पास आते हैं, इस पॉइंट पे हम इसके पास आते हैं, आए, उसके बाद फिर से हमने अटेम्प्ट किया, फिर ऊपर गए, और ये लॉस भी हिस्ट्री में ये लो नहीं टूटे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो 2009 की 8 की मंदी, यहां पर हमने पॉइंट लगाया, फिर हम वापस ओवरबॉट जोन की तरफ गए, RSI में इस लाइन को क्रॉस करके इस जोन की तरफ गए, यानी कि फिर से हमें एक रैली ही देखने को मिली। ये लो हिस्ट्री में कभी नहीं टूटे अभी तक तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आओ यहाँ, उसके बाद रैली तो आती है, इतना दिख गया आपको। नेक्स्ट ये आओ, इस पॉइंट पे 2011-12 में इस पॉइंट पे हम लोग थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर से एक रैली देखने को मिली, और RSI के फ्रंट पे आपको दिखेगा नेक्स्ट 2 इयर्स में मार्केट ने ओवरबॉट जोन की तरफ जाने की कोशिश करी। तो एक अच्छी खासी रैली जो है यहां तक हमें मिली थी, और ये लॉस जो है वो वापस कभी नहीं टूटे, नोट इट डाउन। नेक्स्ट फिर से हम इस पॉइंट पे आए, हमने तोड़ा नहीं RSI का ओवरसोल्ड जोन, लेकिन हम वहां तक पास में गए तो हमारा पॉइंट ये था, ठीक है, जनवरी-फरवरी का पॉइंट था। उसके बाद क्या, फिर से हमने एक ओवरबॉट जोन की तरफ गए, एंड RSI ने यहां तक हमें एक मोमेंटम कैच करवाया था, अगर मैं देखूं तो, और ये लो भी हिस्ट्री में नहीं टूटे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो डेटा के ऊपर और काम है ना वो रिसर्च का होगा, काम ऐसे नहीं होगा आलतू फालतू की रोज आए और क्रैश का वीडियो बना दिया, मार्केट गिरने वाला है बस, वो तो तुक्केबाजी कर लो चाहे। और बाकी कोई बोलता है ट्रम्प अंकल है वो कुछ भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, फिर एक काम करो, जब तक ट्रम्प अंकल है ना मार्केट से आउट हो जाओ। ऐसे थोड़ी चलेगा, आपको काम तो जो बैक टेस्टेड डेटा है, जो रिसर्च है आपकी, उसके ऊपर करके डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। आज एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो डिसीजन तो इन चीजों को देख के ही ले रहा होगा, या वो ये सोच रहा है कि ट्रम्प बैठा है तब तक मैं कुछ नहीं करता। मत करो ना, आप तो स्वतंत्र हो, फिर मत करो। ये जो कई लोग कहते हैं ना कि जब तक ट्रम्प है कुछ नहीं होगा, हाँ तो नहीं होगा तो मत करो, मार्केट से आउट हो जाओ, बहुत सिंपल चीज है कि नहीं है। लेकिन क्या है कि उनको खुद को उम्मीद है कि होना चाहिए, बट ट्रम्प होने नहीं दे रहा है या वो कमा नहीं पा रहे, तो उनकी जो भड़ास है वो निकलती है, उसका कोई इलाज थोड़ी है। सोच के देखो आप इस चीज। नेक्स्ट 2020 कोविड का यहाँ पे लो, ओवरसोल्ड जोन में हम गए थे, उसके बाद वो लॉस कभी टूटे, आज तक तो नहीं टूटे। मार्केट फिर ओवरबॉट जोन में जाके आया, और यहां तक एक प्रॉपर रैली जो है वो दिख रही है, सामने दिख रही है। नेक्स्ट अभी हम यहां आए हैं, ये हमारे लॉस लगे हैं। अब आगे की कहानी मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ, क्योंकि ये जो एक नैरेटिव सेट हो रखा है ना,
रोज रात को आके क्रैश के वीडियोस मुझे नेट पे दिखते हैं, रोज हमारी ऑडियंस भी परेशान होती है, सर वो क्रैश आ रहा है क्या, लोग कह रहे थे। तो लोग कह रहे थे तो डेटा देखो ना, डेटा देखो। अब क्या इसका मतलब है सर ये बैक टेस्टेड डेटा ऐसा बता रहा है तो इस बार भी ऐसा ही होगा क्या? देखो संभावनाएं तो यही है, आप काम करोगे इस चीज को लेके कि संभावनाएं कैसी रही है, पास्ट की संभावनाएं कैसी है, बैक टेस्टेड डाटा क्या है, रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो आज अगर मैं एक एनालिस्ट हूं, आज हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है यार, हमको ऐसे एरे गेरे थोड़ी है कि कुछ भी बोल देंगे। ऐसे ही आज अगर म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं, आप उनसे पूछिए कि वो कैसे बैक टेस्टेड डाटा को निकालते हैं। यही होता है तरीका बैक टेस्टेड रिसर्च का। जो वो बैक टेस्टेड रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो ये सोच रहे हैं कि ट्रंप जब तक बैठे हैं हम लोग मार्केट में काम ही नहीं करेंगे क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है? नहीं, वो बैक टेस्टेड डेटा देखे रिस्क मैनेजमेंट करके काम कर रहे हैं। देयर विल बी लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, बट इफ यू वांट टू डू एनीथिंग यू जस्ट नीड वन रीजन फॉर टू डू दैट। ये एक रीजन तो देखो कि हाँ यार हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या मंदी नहीं आ सकती? भाई मुझे लगता है कोई बड़ी मंदी मार्केट में नहीं है। जब तक थी मैं मार्च तक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, अप्रैल से मैंने ही बोला है कि मुझे मंदी नहीं लगती है। क्वेश्चन यह है कि तेजी, अच्छी तेजी कब मिलेगी ना, मेरी बात नोट करना, अच्छी तेजी वो कब मिलेगी? उसको मिलने के लिए आपको 24,600 के ऊपर आना है और 50+200 EMA का क्रॉसओवर करवाना है। बस ये इतना सा काम हो जाएगा तो अच्छी तेजी है। अब हम लोग तो स्टॉक्स में काम करने वाले, हमें दिक्कत क्या है? हमें खाली एक ही चीज़ की दिक्कत है कि मार्केट अगर इन लोस के नीचे आता है, ठीक है, तो एक बार की स्विंग की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी और मार्केट अगर 24,600 के ऊपर जाता है स्विंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब सोचो कल को मार्केट 23,200 आ जाए तो क्या वो कोई क्रैश हो गया क्या? आज आप 24,000 पे खड़े हो, 23,200 अगर आ जाते हो, 800 पॉइंट की बात है, 24,000 का आपका इंडेक्स है, वो कोई क्रैश है क्या? नहीं, वो क्रैश नहीं माना जाता है। हाँ, अगर मार्केट इन लॉस को तोड़ेगा तो शायद मैं अपना व्यू जो है वो चेंज करने की कोशिश करूं, बट बैक टेस्टेड डेटा एंड रिजल्ट तो मुझे ऐसा ही बता रहे हैं कि मार्केट कोई बड़ी मंदी की कगार पे नहीं है। बाकी जैसे आप लोग कई कहते हैं कि ट्रंप अंकल है तब तक कुछ हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, देखेंगे जब होगा वो। मेरी इच्छा पर्सनली है कि जुलाई में आप थोड़ा टाइम पास करके जुलाई लास्ट में इसको ब्रेक कर दो या अगस्त फर्स्ट वीक में इसको ब्रेक कर दो, तो फिर मार्केट के लिए आने वाले 6 महीने बहुत अच्छे होंगे। 6 महीने से याद आया, 6 महीने का चार्ट दिखाना मैं आपको भूल गया। यस, दिस इज 6 मंथ्स चार्ट और यहाँ पे हम इसको हाइड करते हैं। ये टोटल ऑल, एक भी मुझे ऐसा सीन बताओ जहाँ पे 2 लगातार रेड कैंडल हो 6 महीने के चार्ट पे, यानी कि 2 6 महीने की रेड कैंडल हो। एक भी है तो बता दो यहां पर। कब से? 2011 के बाद में, 2011-12 से। 2011 में ऐसा हुआ था, 2008 में ऐसा हुआ था, उसके बाद एक भी डबल रेड कैंडल का सिचुएशन और सिनेरियो मुझे नजर नहीं आता है। तो इस बार आने की संभावना है क्या? भाई मैं तो उस कैंपेन में नहीं हूं अभी जो मंदी वाले हैं, मैं अब उस कैंपेन में हूं जो साइडवेज वाले हैं एंड लुकिंग फॉर द बुलिश मोमेंटम। अब वो 24,600, 24,600। अब क्वेश्चन ये रहते हैं कि यहां से क्या हम थोड़ा बहुत नीचे नहीं आ सकते? तो आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात इतनी है कि कोई बड़ी मंदी का मतलब जो 20,000 की बात कर रहे हैं, 18 की बात कर रहे हैं, 22 की बात कर रहे हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तेजी करनी होगी तो तेजी अच्छी खासी, यानी मुझे अगर स्विंग्स इन्वेस्टिंग अच्छी खासी करनी है तो मैं 24,600 के ऊपर करूंगा। अभी मेरा व्यू न्यूट्रल है, लेकिन मैं मंदी की साइड नहीं हूं। मेरा व्यू क्या है? साइडवेज टू बुलिश। मैं अपना व्यू लिखना चाहूंगा यहां पे क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मेरा व्यू है आई एम साइडवेज टू बुलिश ऑन इंडेक्स। ओके, साइडवेज टू बुलिश ऑन इंडेक्स। दैट डजंट मीन कि निफ्टी यहां नहीं आ सकता है, हो सकता है यहां आ जाए, अभी उसकी बात नहीं, मैं ओवरऑल बड़े व्यू की बात कर रहा हूं। साइडवेज टू बुलिश हूं मैं। साथ में यहां पर एक चीज नोट करना, क्या हमारा कैंपेन बेरिश है? तो मेरा आंसर है नो, मैं बेरिश नहीं हूं। ओवरऑल बड़ी पिक्चर की बात करूं तो साइडवेज टू बुलिश, यानी कि मैं मौके तलाश रहा हूं स्टॉक्स के अंदर कि कहां कहां अपॉर्चुनिटीज है। और अच्छे मौके कब मिलेंगे? अच्छे मौके इस जोन के ऊपर मिल जाएंगे आपको, स्टॉक्स में बहुत मौके मिलने वाले हैं। फिर तब तक फिलहाल की डेट में ये जो सिचुएशन आपके सामने है, आई होप आपको क्लियर हुआ है। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो गिर के 22,000 20,000 आ जाएगा, आपको समझ आया, मैंने बैक टेस्ट डेटा समझ आया कि क्या पॉसिबिलिटीज है। प्रोबेबिलिटी की हमने बात करी है, अब संभावनाओं के ऊपर ही गेम है। अब आप मुझे बताइए कि इन सबको देख के आपको कैसा लग रहा है और आपके क्या विचार हैं। फिर रिमाइंड करा दूं कि मार्केट का थोड़ा बहुत यहां से करेक्ट होना इज नॉट द क्रैश, वो नोट कर लेना। हम बात कर रहे हैं बड़े क्रैश की, तो मैं बड़ी मंदी के कैंपेन में नहीं हूं फिलहाल की डेट में। जब व्यू चेंज करना होगा वी विल डेफिनेटली चेंज, और हम तो वैसे भी स्टॉक्स में काम करते हैं, चेंज करने में समय भी नहीं लगाएंगे। आप बताइए वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि कोई आपसे वीडियो मिस ना हो। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो भी लेता ही। जय हिंद, जय भारत।